दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा अंता चुनाव को लेकर जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दरअसल नरेश मीणा जिस पार्टी में पैदा हुए, जिस पार्टी में बड़े हुए, जिस पार्टी के झंडे उठाए और जिस पार्टी के नेताओं के नारे लगाए, जिस पार्टी के नेताओं के लिए काम किया, जिस पार्टी के नेताओं को जिंदाबाद किया, उसी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया है। नरेश मीणा का एक वीडियो, एक भाषण भी सामने आया है जिसमें जबरदस्त तरीके से नरेश मीणा कांग्रेस को धोते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को हम लोग जो आदिवासी समाज, जिस मीणा समाज से मैं आता हूं, वो मीणा समाज, वो आदिवासी समाज जिस कांग्रेस को पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से, पूरी एनर्जी से वोट देता है, कांग्रेस को जिंदा रखता है, कांग्रेस का नारा लगाता है, उस कांग्रेस में उस आदिवासी समाज के इस नरेश मीणा, इस आप बेटे ने पहले 2018 में टिकट मांगा, फिर 2023 में लोकसभा का टिकट मांगा, फिर 2024 में विधानसभा देवली उनियारा का टिकट मांगा। लेकिन पता नहीं उस कांग्रेस को इस नरेश मीणा में क्या कमी नजर आती है, इस आदिवासी बच्चे में क्या कमी नजर आती है, जिस आदिवासी इस नरेश मीणा को निर्दलीय के रूप में छपरा में 44,000 वोट वहां की जनता ने दिए, जिस नरेश मीणा को वहां से अपने जिले से 400 किलोमीटर दूर टोंक जिले की देवली उनियारा की जनता ने 60,000 वोट दिए और उस कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसकी जमानत जब्त करवाई, 30,000 वोट दिए। लेकिन पता नहीं इस कांग्रेस में क्या कमी नजर आती है नरेश मीणा में। दरअसल नरेश मीणा कांग्रेस से अब जबरदस्त तरीके से नाराज हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा को कांग्रेस ने दरकिनार किया, इतनी सेवा करने के बावजूद नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि मैंने 3 बार टिकट मांगा था, लेकिन एक भी बार कांग्रेस ने मुझे टिकट देना जरूरी नहीं समझा। पता नहीं कांग्रेस को इस नरेश मीणा में क्या कमी नजर आती है कि कांग्रेस उसे दरकिनार करती है। देवली उनियारा में चुनाव लड़ा और कांग्रेस की पूरी तरीके से जमानत जब्त करवा ली, जबकि नरेश मीणा का एरिया नहीं था, नरेश मीणा का जिला नहीं था, ना कोई विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन बावजूद इसके नरेश मीणा ने कांग्रेस की हालत खराब कर दी। इससे पहले भी नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा निर्दलीय, तो साफ तौर पर नरेश मीणा ने कहा कि मैंने अब तक 2 चुनाव लड़े हैं और दोनों में जनता का अच्छा प्यार मिला है, अच्छे खासे वोट मिले हैं। जहां नरेश मीणा का कोई लेना देना नहीं था, वहां से भी नरेश मीणा को हजारों वोट मिले और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। इसके साथ ही नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि मीणा समाज, आदिवासी समाज जो कांग्रेस को वोट देता आया है, जिसने कांग्रेस को जिंदा रखा है, उसी के साथ कांग्रेस पार्टी कुठाराघात कर रही है। तो ऐसे में नरेश मीणा ने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से नाम लेकर हमला बोला है। कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टी को लेकर के सीधे तौर पर कहा कि पार्टी ने मीणा समाज के साथ गलत किया है, नरेश मीणा के साथ गलत किया है। मैंने 3 बार टिकट मांगी, लेकिन एक बार भी टिकट नहीं मिली। 2 बार मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब कांग्रेस को पता नहीं नरेश मीणा में क्या कमी नजर आती है कि कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट नहीं देती। जो समाज, जो मीणा समाज, आदिवासी समाज जिसने कांग्रेस को जिंदा रखा है, उसी समाज को कांग्रेस दरकिनार कर रही है। ये तमाम आरोप नरेश मीणा ने लगाए हैं। लेकिन नरेश मीणा ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या सच में नरेश मीणा के साथ कांग्रेस ने कुठाराघात किया है? क्या सच में मीणा समाज ने कांग्रेस को जिंदा रखा है? क्या सच में जो नरेश मीणा ने आरोप लगाए हैं, कितना काम करने के बावजूद, कांग्रेस की सेवा करने के बावजूद, झंडे उठाने के बावजूद, नारे लगाने के बावजूद मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसे में इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और अंतर चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? क्या नरेश मीणा वहां से चुनाव जीत पाएंगे? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।